हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आराधना करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पदवी। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर जो सच्चा और जीवित है। आमीन, आमेन। हालेलुया। उस परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य आमीन। परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन, आमेन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आनंद और खुशी के साथ आमेन उसके पुनरुत्थान को स्मरण करते हुए आमेन। आमीन। ये सत्य है हालेलुया कि वो हमारे पापों के लिए मरा, आमीन, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि वो हमें धर्मी ठहराने के लिए मृत्यु से जी उठा। आमीन, आमेन। हालेलुया। और आज भी जिंदा है। आमीन, आमेन। आमीन। तो हम किसी मूरत की या मुर्दों की नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन, आमेन। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मैं मुर्दों का नहीं लेकिन जीवितों का परमेश्वर हूं। आमीन। और वचन कहता है जो जीवित हैं वे परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दिल की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। जीवन को देने वाले, तेरी आराधना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर,
सुनने वाला है, तुझे उत्तर को देने वाला है, तुझे चंगाई देने वाला है, आंसू को मिटाने वाला है, तुझे शांति को देने वाला, मुक्ति को देने वाला है। हालेलुया, 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 आश्वास
मंजिल भी तू है, मुक्ति भी तू ही, तेरी आराधना करूं। यीशु साथी भी तू ही, शांति भी तू ही, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। यीशु तेरी आराधना करूं। के गाए हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। बंधु भी तू ही, मित्र भी तू ही, तेरी आराधना करूं। उद्धारक तू ही, उत्तर भी तू ही, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं। हालेलुया, 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 आमीन। 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 हालेलुया, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बोलिए ना, बोलिए ना। मेरा आश्वासन तू ही, मेरा आश्रय तू ही। बोलिए ना, बोलिए ना। मेरी औषध तू ही, मेरी आशा तू ही, मेरा मार्ग तू ही, मेरा सत्य तू ही, मेरा जीवन तू ही, मेरी ज्योति तू ही। बोलिए ना। मेरी मंजिल तू ही, मेरी मुक्ति तू ही, मेरा साथी तू ही, मेरी शांति तू ही। यस, मेरा बंधु तू ही, मेरा मित्र तू ही। बोला, मेरा उत्तर तू ही, मेरा उत्तर तू ही। हालेलुया, उत्तर तू ही, आश्वासन तू ही, उद्धारक तू ही, शांति तू ही, सहारा तू ही, मित्र तू ही, बंधु तू ही, साथी तू ही, सहारा तू ही, मंजिल तू ही, मुक्ति तू ही। मेरा प्यार तू ही,
मेरा सर्वस्व तू ही, ओ अप्पा धन्यवाद धन्यवाद मेरा गढ़ तू ही, ओ तेरी स्तुति हो मेरी ढाल तू ही, तेरी आराधना हो चट्टान तू ही। आमेन हालेलुया ओ हालेलुया ओ मेरा रक्षक तू ही, मेरा पिता तू ही, मेरा प्रभु तू ही, मेरा मसीहा तू ही। ओ नाथा हालेलुया आमीन। हाँ पिता, थैंक यू लॉर्ड हम कबूल करते हैं, आमेन जीसस हम अंगीकार करते हैं स्वामी, आमेन जीसस जो हमने गाया है। आमेन जीसस हाँ प्रभु, हालेलुया वो केवल एक गीत ही नहीं, हालेलुया लेकिन वो हालेलुया हमारे विश्वास का अंगीकार है। धन्यवाद, हालेलुया तू जो सच्चा और जीवित है। Yes, Lord. तेरी सानिध्य के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आमेन तेरा वचन कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया जिन जिन गीतों के शब्दों को हमारे मुंह के द्वारा हमने उच्चारित किया है। जीसस यस लॉर्ड, तू जो मुंह के फल का सृजनहार है, आमेन वैसा ही तुम्हारे जीवन में करने के लिए तेरा धन्यवाद। आमेन हालेलुया सारी महिमा हम केवल और केवल तुझी को देते हैं। आमेन जीसस यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर एक परमेश्वर के बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। आमेन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं ये कोरोना के समय में परमेश्वर ने हमें एक विशेष प्रतिज्ञा दिया है। आमेन यस, आमेन मैं विश्वास करता हूं आपको याद है वो प्रतिज्ञा क्या है। कौन से पुस्तक में से? स्तोत्र दूसरा कुरिन्थी यस फर्स्ट पहला अध्याय 10 और उसका 10वां पद। आमेन आमेन। आमेन वहां पर 3 कालों के बारे में लिखा है। स्तोत्र पौलुस कहता है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, बचा रहा है, बचाएगा और आगे को भी बचाता रहेगा, बचाता रहेगा, बचाता रहेगा। बोलिए बचाता रहेगा। रहेगा। आमेन आमेन। आमेन भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य काल के लिए। आमेन आमेन। आमेन भूतकाल में आमेन जिसने वो हमें बचाया आमेन और वर्तमान काल में जो हमें बचाता आ रहा है आमेन और आने वाले भविष्य में भी वो हमें बचाता, रहेगा, बचाता, रहेगा। छुड़ाता, रहेगा। संभालता, रहेगा। चलाता। रहेगा। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर बहुत आज के साथ आप सबों को आशीष दे। इन दिनों में हम लोग विशेष एक विषय के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आमेन। आमेन। हम सब साथ मिलकर पढ़ते आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं जिन विषयों को आप सुनते हैं उसके लिए आप प्रार्थना भी करते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया। सो केवल एक श्रोता के रूप में, एक दर्शक के रूप में नहीं, लेकिन सचमुच एक आराधक के रूप में हालेलुया। उसको आप देखें और उसके लिए आप प्रार्थना करें। आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। 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 आपका समय परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आमेन यस आमेन आमेन। हालेलुया। सो इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर बड़े और महान कामों को वो करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में हम लोग शैतान की युक्तियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, उसकी चतुराई के बारे में, या चालाकी के बारे में, या उसके षड्यंत्र के बारे में, या वो जो आपस में सलाह करते हैं या सम्मति करते हैं, या वो जो रणनीति बनाते हैं, उसके बारे में इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं। स्तोत्र तो आज फिर से एक बार जो बाकी जो रह गई हैं उस विषय को भी आज हम देखेंगे।
आमेन। आमीन। जैसे पहले हमने सुना, वचन कहता है लूका 10:18 में कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ आमीन। देख रहा था। सो शैतान इस समय बड़े क्रोध के साथ बिजली के समान आमीन। गिरा हुआ है। स्तोत्र। आमेन। आमीन। प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय आमीन। बाकी है। स्तोत्र। वो खुद जानता है कि उसका थोड़ा समय बाकी है। सो हम जो ज्योति के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, हमें कितना अधिक सावधान होना चाहिए। स्तोत्र। यस, स्तोत्र। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि उसका टाइम, उसका समय बहुत कम है, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रभु, हमारे प्रभु का आगमन अति निकट है, अति शीघ्र है। आमेन। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 11 में हम देखते हैं, वहां लिखा है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इफिसी 4:27 में हम देखते हैं, वहां लिखा है, और शैतान को अवसर ना दो। आमेन। और उसी इफिसियों 6वें अध्याय के 6:11 में हम देखते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। सो हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। वो कौन है? वो कौन है? लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय के 1 वचन में हम देखते हैं, दुष्टों की युक्तियां। सो वो दुष्ट किस प्रकार की युक्ति बनाता है? और हमने देखा उसमें झूठी युक्ति। कैसी युक्ति? झूठी युक्ति, झूठे आरोप लगाने वाली युक्ति, कुटिलता की युक्ति, पैरों को उखाड़ने की युक्ति। यदि आप स्थिर हैं, आप एक कंपनी में हो, एक फैक्ट्री में हो, या एक ऑफिस में हो, या आपके पास कोई बिजनेस है, वहां से उसको उखाड़ने की, बाइबल कहता है वो नीचता की युक्ति बनाता है। बाइबल लिखा है वो लज्जा की युक्ति बनाता है। कैसा भी हो, हमारे ऊपर आरोप लगाना है, हमारे ऊपर दोषारोपण लगाना है, हमारे परिवार के नाम को खराब करना है। यस, कैसा भी हो, हमारे ऊपर निंदा ठोकना है, हमें अपमानित करना है, हम पर दोष लगाना है। ये उसकी युक्तियां हैं। आमेन। आपके प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विरुद्ध हो, मेरे परिवार के विरुद्ध हो, मेरे बच्चों के विरुद्ध हो, यस हमारी कलीसिया के विरुद्ध हो, शत्रु की इस प्रकार की जो युक्तियां हैं, उसको प्रभु तू क्या कर? नष्ट कर दे। आमेन। और इतना भी नहीं, वो कैसी युक्ति बनाता है? लिखा है भ्रम की युक्ति, भरमाने वाली युक्ति। बाइबल में हम देखते हैं हानि की युक्ति, नुकसान करने की युक्ति। वो कौन है? नुकसान करने वाला, नाश करने वाला। लिखा है हाथ चलाने की युक्ति। बाइबल में देखते हैं स्थान या पदवी से गिराने की युक्ति। यस, विनाश कर डालने की युक्ति, काम को रोकने वाली युक्ति, पाप करने के लिए उकसाने वाली युक्ति, दुष्टता करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली युक्ति, समय से पहले मार डालने वाली युक्ति। हालेलुया। हम उस युक्ति से अनजान नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन उसकी दुष्टता को हमारे सामने क्या करता है? वो प्रकट करता है। यस, वो कितना दुष्ट है, वो किस प्रकार के दुष्ट युक्तियों को बनाता है, उन युक्तियों को परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? प्रकट करता है। लेकिन परमेश्वर उस दुष्ट की युक्तियों के विरुद्ध क्या बोलता है, वो भी हमें समझना है। शैतान जो दुष्ट है, जो दुष्ट की युक्तियों को बनाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है? आमेन। उन युक्तियों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? आमेन। परमेश्वर का वचन यशायाह 9:6 में हम देखते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। आमेन। वो कौन है? वो युक्तिबाज है, लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा प्रभु कौन है?
अद्भुत युक्ति करने वाला। आमीन। आमेन। हालेलुया। यशायाह 11:2 में हम देखते हैं 7 आत्माओं के बारे में। वहां पर हम देखते हैं यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय की आत्मा। आमीन जीसस। आमेन। हालेलुया। इतना भी नहीं, यशायाह 28:29 में देखते हैं वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। नीति वचन 21:30 में हम देखते हैं यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा करे प्रियो, वो कितना भी हमारे विरुद्ध युक्ति क्यों न बनाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया उन सारी युक्तियों को नष्ट करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। आमेन। और इतना भी नहीं, भजन संगीता 33 में हम देखते हैं 33 का और उसका 10 और 11 से हम देखते हैं यहोवा अन्य जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है और देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। आमेन। 11 में हम देखते हैं क्योंकि यहोवा की युक्ति सदैव स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। आमेन। इतना भी नहीं, यशायाह और उसका 25:1 में देखते हैं हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने बड़े आश्चर्य काम किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। आमेन। और इतना भी नहीं, यिर्मयाह 18:23 में हम देखते हैं वहां लिखा है हे परमेश्वर तू दुष्टों की युक्तियों को जानता है। हालेलुया। जो युक्तियां वो हमारे विरुद्ध करता है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इतना भी नहीं, उसे यिर्मयाह 32:19 में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। आमेन। वो कौन है? बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। और इतना भी नहीं, यशायाह उसका 46:10 में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है जो युक्ति मैं करूंगा वो युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आमेन। इतना बड़े यशायाह 19:3 में हम देखते हैं वहां परमेश्वर कहता है मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी कल्पनाओं को, उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा। आमेन। हालेलुया। सो जैसे अय्यूब ने कहा 42:2 में मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आमेन। सो हम परमेश्वर के बच्चों को ये जानना है वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो कौन है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसका पराक्रम क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसे हमें बराबर समझने की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। अय्यूब कहता है तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। ये सच है, वो भरमाने वाला है, भ्रमित करने वाला है, भटकाने वाला है, गुमराह करने वाला है, उस्काने वाला है, उलझाने वाला है, ललचाने वाला है, लुभाने वाला है, परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदलने वाला है, हत्यारा है, दोषी है, परखने वाला, परीक्षा करने वाला, निराश करने वाला, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का भी रूप धारण करने वाला, धोखा देने वाला, शक संदेह को उत्पन्न करने वाला, अलग करने वाला, यस, मनमुटाव मतभेद को ले आने वाला, कमजोरी और दुर्बलताओं को ले आने वाला, रोग और बीमारियों को लाने वाला, अकस्मातों को लाने वाला, नाश को लाने वाला, यस, परिवार में प्रॉब्लम्स को ले आने वाला, ये सब है। तो भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम भरोसा करें। आमेन। सो आज हम कुछ घटनाओं को परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम नहम्याह और उसके 4थे अध्याय और उसके 15वां वचन में हम देखते हैं, वहां हम देखते हैं लिखा है जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी
यानी कौन? संबलत, तोबिया और उसके साथ जो कुछ चमचे हैं, उसकी युक्ति को निष्फल की है। आमीन, आमीन, आमीन। आगे लिखा है, हालेलुया। तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। यहां पर हम देखते हैं नहमिया के समय में नहमिया यरूशलेम के फाटकों को बना रहा है, गढ़ों को बना रहा है। आमेन। आमीन। लेकिन उस काम को रोकने के लिए वो संबलत और तोबिया, वो एक स्पिरिट है। आज भी ऐसा ही होता है। जब परमेश्वर का कार्य बढ़ता जाता है, जब परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती है, इस प्रकार शैतान, अंधकार की शक्तियां संबलत और तोबिया जैसे लोगों को परमेश्वर के कार्यों को रोकने के लिए कई बार खड़ा करता है। लेकिन नहमिया 4:15 में क्या लिखा है? जब हमारे शत्रुओं ने सुना, क्या सुना? कि यह बात हमको मालूम हो गई है। इसी वचन को हमने पहले वहां पर देखा कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। यहां पर हम देखते हैं संबलत और तोबिया के युक्तियों को, योजनाओं को परमेश्वर ने किसको प्रकट किया? नहमिया को प्रकट कर दिया। जो लोग परमेश्वर के कार्यों को कर रहे थे, उनको परमेश्वर ने प्रकट किया। और लिखा है परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने उनकी युक्तियों को क्या किया है? निष्फल किया है। आमेन। मुझे सुनने वाले प्रियो, जब आप सुनते हैं, सुनते सुनते यदि आप महसूस करते हैं कि कोई काम, आपका कोई भी काम शैतान रोक रहा है, रुकावट को लेके आ रहा है, वो संबलत और तोबिया की सामर्थ है। आमेन। इसी समय आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, ये संबलत और तोबिया मेरे काम को रोकने वाली, मेरे कार्यों को रोकने वाली, रुकावट को ले आने वाली जो अंधकार के जो कार्य हैं, वो अंधकार के जो युक्तियां हैं, वो क्या हो जाएं? निष्फल हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं और नष्ट हो जाएं। हालेलुया। एक और घटना गिनती 31:16 में हम देखते हैं। वहां पर बिलाम के बारे में लिखा है। ये बिलाम कौन है? एक झूठा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं गिनती 31:16 में लिखा है, देखे बिलाम की सम्मति से, ध्यान से सुनिए, बिलाम की सम्मति से। कारण क्या है? बालाक ने बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया। 3 बार श्राप देने के बाद भी वो श्राप को जब परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया, बालाक ने बोला भैया कुछ तो रास्ता होगा, ये इस्राएलियों के ऊपर विजय पाने के लिए कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो मार्ग होगा। तब उस समय बिलाम जाते जाते बालाक को एक सलाह देता गया, एक आइडिया देता गया कि देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, ये इजरायली लोग हैं, इतनी आसानी के साथ तुम इनके ऊपर विजय नहीं पा सकते। जब तक उनके बीच में पाप नहीं होगा तब तक तुम उसके ऊपर विजय नहीं पा सकते। इसलिए क्या करो, कैसा भी करके यदि तुम उनको पाप करने के लिए यदि प्रेरित कर दो, यदि पाप के रास्ते पे यदि तुम उसको ले जाओ, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा और तुम उसके ऊपर आसानी से क्या करोगे? जय पालोगे। तो वहां पर हम देखते हैं बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। और उसी घटना को प्रकाशित वाक्य 21:14 में भी हम देखते हैं। वहां लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। क्या है? क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। आइडिया, कौन सा आइडिया? पाप करने के लिए आइडिया। और हम सब जानते हैं उस पाप के कारण इस्राएलियों में मरी फैली और हजारों नाश हुए। प्रियो, पाप करने के लिए प्रेरित करने वाली, पाप करने के लिए सलाह देने वाली कई अंधकार की शक्तियां हैं। हमारे बच्चों को, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके दोस्त, अभी तो दोस्तों की भी जरूरत नहीं है, उनके हाथों पे न चाहते हुए भी उन्हें मोबाइल लेके दे दिया है। सिखाने की जरूरत नहीं है, बटन दबाते ही जो नहीं चाहिए वो सब कुछ सामने आ जाएगा।
पाप करने के लिए उकसाने वाली, प्रेरणा देने वाली, सलाह देने वाली आत्मा, बिलाम की आत्मा। इन दिनों में हम प्रार्थना करें कि जीवन में पाप करने के लिए, कलीसिया के अंदर पाप को ले आने के लिए, संसार को ले आने के लिए जो बिलाम की शिक्षा है, जो बिलाम की आत्मा है, यस, परमेश्वर उसे नष्ट करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक और घटना हम दूसरे शमूएल 15 अध्याय और 31 में हम देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। यह अहीतोपेल कौन है? दाऊद का एक मंत्री था, दाऊद का एक सलाहकार था। लेकिन आज दाऊद को धोखा देकर किसके साथ मिल गया है? दाऊद का जो शत्रु, जो उसका खुद का बेटा था, उसके साथ मिल गया। और जब दाऊद को मालूम पड़ा कि मेरा साथी, मेरा सलाहकार, मेरा मंत्री अहीतोपेल अबशालोम के साथ मिल गया है, तो वहां पर दाऊद प्रार्थना करता है। कृपया पढ़ें आप, दूसरा शमूएल 15:31 में लिखा है, तब दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। अच्छी सम्मति दी उसने, आइडिया तो अच्छा दिया। हेलो, अभिषिक्त के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध, पहले परमेश्वर के दास के साथ ही था, उसके साथ ही आराधना करता था, उसके साथ ही प्रार्थना करता था, उसके साथ ही युद्ध करता था। लेकिन आज उसके विरोधियों के साथ मिलकर दाऊद के विरुद्ध क्या कर रहा है? षड्यंत्र, रणनीति। हेलो, ये अहीतोपेल का स्पिरिट है। और उसी दूसरा शमूएल 16:23 में हम देखते हैं, लिखा है, उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। कैसा सलाह? ऐसा लगता है कि स्वयं परमेश्वर बात कर रहा है अहीतोपेल के द्वारा। सावधान रहे कलीसिया, आपके कान कौन भर रहा है? आप किसकी सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? किस प्रकार सुन रहे हैं? हालेलुया। लिखा है, अहीतोपेल चाहे दाऊद को, चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता था वह ऐसी ही होती थी। लेकिन दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना किया, हे प्रभु, अहीतोपेल की युक्ति को, सम्मति को क्या बना दे? मूर्खता बना दे। वो सम्मति, वो सलाह को नष्ट कर दे, निष्क्रिय कर दे। वो सम्मति, वो सलाह जो मेरे विरुद्ध कर रहे हैं, वो उन्हीं के सिर पर पलट दे। और परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुना और लिखा है, तब अबशालोम और उसके इजरायली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशे की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से भी उत्तम है। कारण क्या है? लिखा है वहां पर दूसरा शमूएल 17:14 में, क्योंकि यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था। कौन? अभिषिक्त के विरोध। प्रभु का वचन कहता, तुझे छूने वाला मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध जब अहीतोपेल ने युक्ति की, और उस समय जब दाऊद ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, उस प्रार्थना को सुनकर लिखा है, यहोवा ने तो, स्वयं यहोवा ने तो, वहां पर परमेश्वर स्वयं इंटरफेयर करता है। लिखा है, अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठानी थी। और हम अहीतोपेल के अंत के बारे में जानते हैं। क्या हुआ? कैसे मरा? आत्महत्या करके। हेलो, मुझे सुनने वाले प्रियो, सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध ना उठे, उसका अंत भयानक होगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, जो सलाह आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता होगा, ओ ये भी तो परमेश्वर के जैसा ही बोल रहा है, परमेश्वर के वचन से ही बोल रहे हैं। लेकिन यदि वो कलीसिया के विरुद्ध है, यदि वो
परमेश्वर के सेवकाई के विरुद्ध है, Hallelujah. यदि वो परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध है, Hallelujah. Rivalarada Vera Vishantana. स्वयं परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। Stotram, stotram, stotram. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और घटना दूसरे शमूएल उसका 13वें अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं, वहां लिखा है, इसके बाद तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद के पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। कौन? खुद की बहन तामार। ये कौन है? अबशालोम की बहन है। कौन है ये? अबशालोम की बहन है। उसके ऊपर किसका दिल आ गया? किसका दिल आ गया? अम्नोन का दिल। और जब मालूम पड़ा कि भाई अब मैं कुछ कर नहीं सकता, कारण क्या है? वो तो मेरी बहन है। तब उसका एक योनादाब नामक एक मित्र था। वो कौन? वो दाऊद का जो भाई था शिमा, ये उसका बेटा है। लिखा है दूसरा शमूएल 13वें अध्याय में, वो बड़ा चतुर था और उसने एक बहुत बढ़िया आइडिया अम्नोन को दिया कि किस प्रकार तामार को भ्रष्ट करें। सुन रहे हैं मेरे प्रियो? जवान लोग सुन रहे हैं? कैसे फंसाएं उस लड़की को, कैसे फंसाएं उस लड़के को, कैसे फंसाएं? आइडिया। पाप करने के लिए उस्काने वाला स्पिरिट, पाप करने के लिए उस्काने वाला स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुद की बहन को बिगाड़ने वाला एक आइडिया। एक और घटना सुलेमान के बेटे रहूबियाम के बारे में देखते हैं। जब सुलेमान के बाद रहूबियाम के हाथ में जब राज्य आया, तब सारे लोग रहूबियाम के पास आए और कहने लगे कि तेरे बाप ने तो, तेरे पिता ने तो हमारे पर बड़ा भारी बोझ डाला है, उसको तू क्या कर दे, थोड़ा हल्का कर दे। लिखा है पहला राजा 12:6 में लिखा है, तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है और तुम इस विषय में क्या कहते हो। तो बुजुर्गों ने बोला, देखो ये लोगों से अभी तू नम्रता से बातें करे, अगर तू उसके अधीन हो जाए, मधुर मधुर बातें कहे, तब तो ये सदैव तेरे अधीन रहेंगे। लेकिन लिखा है रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया। 8वें पद में लिखा है रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो उन बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। हेलो जवान बच्चे, बूढ़ों ने जो सलाह दी थी, लिखा उसको नहीं माना, लेकिन उसके साथ जो बड़े बड़े थे, उसके सम्मुख जो उपस्थित रहा करते थे, जो उसकी चापलूसी करते थे, लिखा उनकी सलाह को उसने माना। लिखा बूढ़ों की सम्मति को छोड़ दिया। लिखा है जो सिवाना पूर्वजों ने बांधा है उस सिवाने को न हटाना। अंत हम सब जानते हैं, इज़राइल का राज्य 2 भागों में बट गया। लिखा है नित्य वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, जब दुष्ट लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। बाइबल कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दिन हमारी सारा अम्मा, उसने भी अपने पति इब्राहिम को एक बढ़िया सा आइडिया दिया हजीरा के विषय में। आइडिया अच्छा था, परिणाम हम सब जानते हैं। आज तक सारी पृथ्वी भुगत रही है। हालेलुया, हेलो, हालेलुया, पत्नी से सलाह लेना अच्छा है, हालेलुया,
लेकिन परमेश्वर से सलाह लें। हालेलुया शबर जब पत्नी से सलाह लेकर जब काम किया और उसके बाद जब प्रॉब्लम आया, उसके बाद परमेश्वर के पास गया कि हे प्रभु अभी मैं क्या करूं। वचन कहता है वो टेढ़े के साथ तिरछा है। स्तोत्रम 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 परमेश्वर ने बोला पहले तूने किसकी बात सुनी थी, किससे सलाह लिया था, तेरी बीवी से ही सलाह लिया था ना, जा उसी के पास जा, अब जो वो बोलती है वैसे ही कर। हेलो, हालेलुया आमीन सावधान रहे। आदम को हव्वा के द्वारा ही बहकाया है। जीसस प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। एक और घटना इसहाक के जीवन में हम देखते हैं कि इसहाक की पत्नी रेबेका अपने बेटे याकूब को एक बढ़िया सा सलाह देती थी, बाप को धोखा देने के लिए, अंधे बाप को धोखा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लेकिन जैसी सास वैसी ही बहू। कौन है उसकी बहू? स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया जैसी सास वैसी बहू। बढ़िया आइडिया। बेटा भी कम थोड़ी है, हालेलुया मां से सीखा है कैसे झूठ बोलना है, कैसे ढोंग करना है, कैसे नाटक करना है। याकूब भी जहां जहां गया वहां वहां उसने धोखा दिया, चालाकी की। परिणाम हम जानते हैं। स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। समय कम होने के कारण मैं केवल घटनाओं को बोलकर मैं आगे जाता हूं। स्तोत्रम दूसरा इतिहास उसका 22:3 में एक और घटना हम देखते हैं। लिखा है जब अहज्या राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था। स्तोत्रम 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 उसकी मां का नाम क्या है? अतल्याह। वो अहाब के घराने की से चाल चला कि लिखा है क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। कौन? मां सिखा रही है, स्तोत्रम मां अतल्याह सिखा रही है अपने बेटे को क्या करने के लिए? दुष्टता। स्तोत्रम स्तोत्रम लिखा है और वह आहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसे सम्मति देते थे हालेलुया जिससे उसका विनाश हुआ। बेटे का भी विनाश हुआ, मां अतल्याह का भी विनाश हुआ। अतल्याह के अंत को हम सब जानते हैं। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम एक और घटना, वो भी एक मां है। ये मां का नाम क्या है? हेरोदियास। स्तोत्रम स्तोत्रम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस को एक दिन चेतावनी दिया कि देख तेरे भाई फिलिप उसकी पत्नी को रखना तेरे लिए उचित नहीं है। स्तोत्रम और ये उसको अच्छा नहीं लगा, हेरोदियास को अच्छा नहीं लगा। लिखा है यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया। सच्चाई को बोलने के कारण, पाप को चिताने के कारण। अभी भी ऐसा ही होता है ना। प्रतिज्ञा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आज्ञा मानना। हालेलुया। हालेलुया लिखा है वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता जानते थे। एक दिन जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, लिखा है हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। लिखा है और उसके बाद हेरोदेस ने शपथ खाकर बोला जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो तुरंत अपने मां के पास दौड़ कर गई। वहां लिखा है 8वें पद में वो अपनी माता की उस्काई हुई बोली। सुन रहे हैं? वो अपनी माता की उस्काई हुई बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे यहीं पर मंगा दे। एक भविष्यवक्ता का सिर, सत्य को बोलने वाला एक भविष्यवक्ता, पाप को चिताने वाला एक भविष्यवक्ता, हालेलुया हालेलुया एक मां के कारण
एक माँ के सलाह के कारण, प्रेरणा के कारण, हालेलुया उसकाई के कारण। स्तोत्रम 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उत्पत्ति में भी एक घटना को हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। हम सब जानते हैं जब यूसुफ के भाई भेड़ बकरी चराने के लिए जब दूर निकल गए, कई दिन हुआ नहीं आए, तो पिता ने बोला जा तो अपने भाई को मिल के आ, देख के आ। थोड़ा खाना भी दिया। स्तोत्रम 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 ढूंढते ढूंढते जब यूसुफ के उसके भाई दिखाई दिए तो दूर से देख कर बोले देखो सपन देखने वाला आ गया है, अभी बढ़िया बढ़िया समय है। हालेलुया जीसस यूसुफ को पाने के बाद, मिलने के बाद, वो जो भोजन वस्तु लेके आया था पता नहीं कितने दिन से ढूंढ रहा होगा, हालेलुया लेकिन अपने भाई के लिए, भाइयों के लिए जो भोजन लेके आया उसको संभाल के उसने रखा था। भाई के हाथ से खाना लेकर, भाई के साथ खाना खाने के बाद लिखा है उन्होंने उसे मार डालने की युक्ति की। स्तोत्रम 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 खुद के भाई को। स्तोत्रम 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 प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया नीति वचन 1:10 में लिखा है मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। आमीन हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम प्रेज़ स्तोत्रम गॉड। आमीन परमेश्वर कहता है नीति वचन में, वरन तुमने मेरी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही पर मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। हालेलुया हालेलुया लेकिन उसी अध्याय के 32 में लिखा है और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया शकर बरबदुल पुराने नियम में मूसा के द्वारा ही आमीन ऑलरेडी परमेश्वर एक चेतावनी दे चुका था। लेविया व्यवस्था 19:16 में हम देखते हैं तू लुतरा बनके अपने लोगों में ना फिरना। स्तोत्रम 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 क्या बनके? लुतरा, लुतरा, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, क्रिमिनल माइंड। लुतरा बनके अपने लोगों में ना फिरना और एक दूसरे के लिए लहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूं। हालेलुया शकर परमेश्वर क्या बोलता है? मैं कौन हूं? मैं यहोवा हूं। आमीन भजन 83 का 1 और 3 में भक्त इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मौन न रहे, हे ईश्वर चुप न रहे और न शांत रहे। लिखा है वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। हालेलुया मक स्तोत्रम वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध हालेलुया युक्तियां निकालते हैं। हालेलुया परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध हालेलुया क्या करते हैं? वो चतुराई से परमेश्वर की प्रजा की हानि की सम्मति करते, षड्यंत्र करते। जो छूट दी है सावधान रहे। लिखा तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके विरुद्ध वे क्या निकालते हैं? युक्तियां निकालते हैं। इन दिनों में प्रियो, मैं बहुत अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरी आपसे निवेदन है, आपकी हर दिन की प्रार्थना में, आपकी प्रतिदिन की प्रार्थना में ये आपकी एक विशेष प्रार्थना हो कि आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध, आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस के विरुद्ध शत्रु जो युक्तियों को, जो योजनाओं को बनाता है, उन युक्तियों को, योजनाओं को, कार्यों को, षड्यंत्रों को परमेश्वर क्या करे? निष्फल करे, हालेलुया निष्क्रिय करे, आमीन नष्ट करे। आमीन आमेन। यस लॉर्ड प्रार्थना करेंगे। आमीन आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
थोड़े से में प्रार्थना में जाएंगे हालेलुया, सब मिलकर। हालेलुया, कई घटनाओं को हमने देखा है हालेलुया, कि शैतान किस प्रकार की युक्तियों को बनाता है, स्तोत्र, हमारे विरुद्ध किस प्रकार की वो योजनाओं को बनाता है। धन्यवाद, मुंह खोले प्रार्थना करें। धन्यवाद, यस, धन्यवाद, आत्मा में प्रार्थना धन्यवाद करें। प्रभु जी, अपा प्रार्थना करते राजा। शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को, कार्यों को वो निष्फल करने वाला परमेश्वर है, वो नष्ट करने वाला परमेश्वर है। यस, आमीन, द आमीन, नेम ऑफ आमीन, आमीन, जीसस। आमीन, हालेलुया। शत्रु का तमाम योजना मानसिक को, रूप से, शत्रु का तमाम युक्तियों मानसिक को रूप प्रभु से, राजा, हालेलुया, चिंताओं को ले आने के लिए, आमीन, 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 निराशाओं को ले आने के लिए, हालेलुया। डर और घबराहट को ले आने के लिए वो योजनाओं को बना रहा है। यीशु मसीह के नाम में शरीर में तमाम कमजोरी और युक्तियां दुर्बलता को यीशु ले आने मसीह के लिए वो नाम में युक्तियों को नष्ट बना हो रहा है। जाए, नष्ट होने पाए प्रभु, नष्ट कर दे पाए। रोग और बीमारियों को नष्ट ले कर आने दे के लिए वो पाए। युक्तियों को बना रहा है। सारे ताकतों को, शैतान के सारे कार्य को, चोट और अकस्मातों को ले आने के लिए वो युक्तियों को बना रहा है। मैं जीसस ओ रिखा समय से पहले मृत्यु को ले आने के लिए वो युक्तियों को बना रहा है। नाम में नष्ट हो जाए, प्रार्थना करें, नष्ट हो प्रार्थना जाए, करें। हमारे नष्ट परिवार हो की जाए। शांति को बिगाड़ने के लिए, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उस प्रेम को बिगाड़ने के लिए, उनके बीच में मनमुटाव, मतभेद ले आने के लिए, उनके बीच में तनाव ले आने के लिए, उनके बीच में लड़ाई झगड़े ले आने के लिए प्रार्थना करें। के नाम में नष्ट हो जाए, हो जाए, नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए, वो दुष्ट सलाह, वो दुष्टता की सलाह, नष्ट हो जाए, वो सम्मतियां, वो षड्यंत्र, वो रणनीतियां, वो युक्तियां, वो योजनाएं आपकी नौकरी से आपको हटाने के लिए, आपकी पदवी से आपको गिराने के लिए, मसीह के नाम में आपके नौकरी से छुड़ाने के लिए, नष्ट हो जाए, आपके बिजनेस को हटाने के लिए। यस, यस, कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। ये छुटकारे का समय है, ये छुटकारे का समय है, ये परमेश्वर आपको छुड़ाने का समय है। यीशु मसीह यस, के नाम में ये समय शैतान की युक्तियों को, योजनाओं को, कार्यों को, षड्यंत्रों को नष्ट करने का समय है। मुंह खोले प्रार्थना करें। ओ यस, कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, रक्षित लोगों के विरुद्ध बोलिए वो सम्मतियां, वो सलाह यीशु मसीह के नाम में तेरी प्रजा के विरुद्ध, नष्ट हो जाए, तेरे लोगों के विरुद्ध, नष्ट हो जाए, तेरे बच्चों के विरुद्ध दूर कर दे सारे षड्यंत्रों को, नष्ट हो जाए। बोलिए नष्ट हो जाए, नष्ट कर दे, कमान मुंह खोल के। कर दे रबा शिखा ये छुटकारे का समय, ये छुटकारे का समय है, ये आजादी का समय है। यस, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में मुख से बोले, मुख से बोले प्रभु नष्ट कर दे, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, अहीतोपेल की युक्ति को नष्ट कर दे, संबलत और तोबिया की युक्ति को नष्ट कर दे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में यस, वो सारे युक्ति बोलिए, बोलिए, बोलिए। नष्ट हो जाए, यस, नष्ट हो बोलिए। जाए, नष्ट यीशु हो के नाम जाए, में वो संबलत और तोबिया की युक्ति नष्ट हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यस, वो धोखा देने वाला स्पिरिट, पाप करने के लिए उकसाने वाला स्पिरिट, ಎಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಮಯ್ಯ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ वो हेरोदियास की स्पिरिट, ಯೇಸು ಮसीह वो हेरोदियास की स्पिरिट, वो अतल्याह की आत्मा, वो हेरोदियास की आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, दुष्ट सलाह, दुष्ट सलाह देने वाला आत्मा, दुष्ट सलाह देने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम में, यस, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। यस, अतल्याह की आत्मा, वो हेरोदियास की आत्मा आपकी पत्नी के द्वारा भी वो आपको दुष्ट सलाह दे सकता है, आपको धोखा दे सकता है। आपके पति के द्वारा भी, यस, आपके दोस्तों के द्वारा भी। नाद 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 ओ यस, 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 बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तू नष्ट वो नष्ट हो जाए। तू नष्ट कर दे। यस, 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 वो योनादाब का स्पिरिट, अम्नोन को पाप करने के लिए आइडिया देने वाला योनादाब का स्पिरिट, यीशु मसीह के ओ वो योनादाब की आत्मा, नाम, यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, वो बिलाम की आत्मा, वो बिलाम की सलाह देने वाली आत्मा, हो जाए। हालेलुया, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। हालेलुया। ओ रिबाला Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. वो अहीतोपेल की आत्मा नष्ट हो जाए,
नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, तेरे बच्चों के विरुद्ध, तेरे बच्चों के पारिवारिक जीवन के विरुद्ध, तेरे बच्चों के तंदुरुस्ती के विरुद्ध, तेरे बच्चों के नौकरी बिजनेस के विरुद्ध, हाँ प्रभु ये तेरे कलीसिया के विरुद्ध शत्रु की तमाम युक्तियां, योजनाएं, कार्य, जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, निष्फल कर नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, निष्फल कर दे। तेरे कार्यों को रोकने वाली आत्मा, तेरे कार्यों को रोकने वाली और सलाह देने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम में सारे युक्ति योजना नष्ट हो जाए। ओ नादन वो उसकाने वाली आत्मा, नाम में नाम में नाम में दबा रिखा माना वाला दूना वाला बराबो शिखा बराबो दूना वाला बराबा और शत्रु की आत्मा, वो शत्रु की युक्तियों को, वो शत्रु की योजनाओं को, नाम में वो शत्रु के कार्यों को नाम में उठा निष्फल करने के लिए धन्यवाद, शांत है ना बहुत दबा दो रबा निष्क्रिय करने के लिए धन्यवाद, बहुत दबा रिखा माना नष्ट करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, क्योंकि तू महाबुद्धिमान है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद ओ राजा। तेरा नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। नाम 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 यस, तूने कहा मेरी युक्ति ही स्थिर रहेगी दुष्टों की युक्तियों को। यस, हम तेरे बच्चों के विरुद्ध दुष्ट की सारी युक्तियों को तो निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करने के लिए धन्यवाद, जीसस, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, तू जिसने कहा मेरी युक्ति में से कोई भी रुक नहीं सकती और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ पिता, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी योजना, तेरा उद्देश्य, हाँ तेरा वचन, तेरे वायदाएं, तेरे प्रतिज्ञाएं जो हाँ और आमीन है, मरे के जीवन में वैसा ही पूरा। हर एक सुनने वाले तेरे बच्चों को बहुत आज के साथ आशीष दे। इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके विरुद्ध शत्रु की तमाम युक्तियों को तो निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करने के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो, सारी महिमा केवल और केवल तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। May God bless you। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज के साथ आशीष दे और प्रार्थना में आगे बढ़ते रहे, हर दिन प्रार्थना करें, आमीन, आमीन, ताकि शैतान की युक्तियों को परमेश्वर क्या करे, नष्ट करे, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। God bless you।